आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कई आतंकी तैयार हो चुके थे, फिदाइन अटैक के लिए सुसाइड जैकेट बना रहे थे। चैट से टारगेट किलिंग की साजिश का खुलासा हुआ है। जो चैट्स इनके सामने आई हैं उससे टारगेट किलिंग की बात का खुलासा हुआ है। ये राइट विंग लीडर्स को टारगेट करना चाह रहे थे और इन सभी लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना ही नहीं, केवल ये 5 लोग नहीं है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, बल्कि और भी लोग हैं जिनसे अब आगे गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एक बड़ा नेक्सस है ये, और ये सभी लोग पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर जाल बिछाकर ऐसी ही प्लानिंग कर रहे थे। जिनको पहले 5 लोगों को जिनमें से गिरफ्तार किया गया है, अब और भी लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इन लोगों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। और मेवात से जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अमृत साथ में जुड़े हुए। जतिन, पहले आपके पास आऊंगी। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हुए हैं, लेकिन इतना ही नहीं है अभी, और कई जानकारियां हैं जो सामने आनी बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए मेवात में मेरी इस समय मौजूदगी है और मेवात कनेक्शन भी इस पूरे मॉड्यूल से निकलकर सामने आया, क्योंकि जो हथियार 3 बरामद किए गए थे इन आतंकियों के पास से, वो मेवात से ही लिए थे और मेवात से लेने के बाद इन्हें दिल्ली ले जाएगा और दिल्ली से बाद में मुंबई ले जाना था। लेकिन इन 5 से जब पूछताछ की जा रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में साफ तौर पर निकलकर सामने आया, जब चैट्स खंगाले गए तो आपस में बातचीत थी फिदाइन हमले की। कुछ ऐसे आतंकी थे इन 5 में से जो खुद को फिदाइन आतंकी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनके लिए बाकायदा जैकेट बनाने का जो प्रोसेस है वो भी तेजी से शुरू किया गया। हालांकि कुछ नाम भी इन चैट्स में सामने आए और ये तमाम वो नाम है जो कि राइट विंग नेता है, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आतंकियों के निशाने पर कौन वो लोग रहे होंगे। हालांकि स्पेशल सेल का साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों का नाम लेना जो इनके निशाने पर थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो नाम ठीक नहीं है, लेकिन इतना बिल्कुल बताया गया कि राइट विंग के नेता इन आतंकियों के निशाने पर थे। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इन आतंकियों से पूछताछ में यह भी पता लगा कि एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश थी। ये नेटवर्क आईसिस के तर्ज पर ही तैयार किया जाना था। इस नेटवर्क का काम सिर्फ इतना था कि किस तरीके से खिलाफत की जमीन को तैयार करके और भी युवाओं को इसके साथ जोड़ना। आप जिन 5 आतंकियों को तस्वीरें देख रहे हैं, इनकी उम्र महज 20 से 25 और किसी की 28 साल है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दानिश है और दानिश ही इस पूरे फिदाइन हमले को लेकर, जैकेट तैयार करने को लेकर, आईडी बम बनाने को लेकर एक महारत उसको हासिल है। आईडी बम बनाते समय दानिश खुद भी घायल हुआ था और उस चोट के निशान आज भी दानिश की आंखों के पास आपको नजर आ जाएंगे। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें अब निकलकर सामने आ रही है। इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि आईसिस का जो मॉड्यूल है वो कैसे भारत में खड़ा करने की कोशिश, और पाकिस्तान में बैठा इनका आका कैसे इनको डायरेक्शंस दे रहा था, फंडिंग करवा रहा था, और हवाला के जरिए इनके पास जो पैसा पहुंच रहा था उसी का इस्तेमाल आईडी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदने के लिए किए जा रहे थे। अलग अलग लोकेशन से अभी भी 11 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके फोन से जो जो नंबर मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस की वापस लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर बता दें, फिर अमृत का रुख करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था। मॉड्यूल में शामिल और लोगों की तलाश जारी है। आतंकियों के निशाने पर थे राइट विंग लीडर्स। आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा था, और राइट विंग लीडर्स में कौन कौन लोग थे और कितने लोग थे, इसकी पूरी जानकारी अब इन लोगों से ली जा रही है। आतंकियों के निशाने पर राइट विंग लीडर्स थे, लेकिन कौन कौन थे आपको बताएंगे आगे अपडेट। लेकिन अभी अमृत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमृत, 5 गिरफ्तारियों के बाद ये तो जानकारी मिल गई है कि राइट विंग लीडर्स इनके निशाने पर थे, लेकिन कहां पर थे और कितना बड़ा गिरोह है इनका, अभी ये पता नहीं चल पाया है। क्या अपडेट? बिल्कुल सही आपने कहा। न सिर्फ दिल्ली बल्कि इसके साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड और कई जगहों पर सेंट्रल एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और उसमें कई बड़े खुलासे हुए, जिनमें अभी आपने जैसा बताया कि इनके जो हैंडलर हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, और न सिर्फ ताल्लुक बल्कि यहाँ हवाला के जरिए पैसे भी इन्हें दिए जा रहे थे। ये यहाँ पर गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने की फिराक में थे, खिलाफत एस्टैब्लिश करने की फिराक में थे। तो आप इनका मकसद समझे। और सबसे बड़ी जो जानकारी निकल कर आज सामने आई है यहाँ पर कि राइट विंग के कुछ लीडर्स जो हैं वो इनके निशाने पर थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसियां जिन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है उनके आकाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और लगातार ये पड़ताल की जा रही है कि आखिर इनके साथ और कौन से लोग हैं। और जाहिर है कि जल्दी और भी कई नामों के खुलासे होंगे और भी कई गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से गजवा हिंद एस्टैब्लिश करने की कोशिश थी, खिलाफत की कोशिश थी, इसमें एक और बड़ी बात निकल कर सामने आई है। ठीक है, वापस लौटेंगे। फिलहाल आपको और जतिन का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।
ISIS टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक तरफ हम आपको ये बता रहे हैं कि इस पूरे मॉड्यूल में राइट विंग लीडर्स को टारगेट बनाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जा रही थी और कुल 50 लोग इसमें शामिल थे। अभी 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कितने लोग हैं, कहां पर छिपे हुए हैं और कैसे इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन आगे तैयारी क्या है स्पेशल सेल की, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों का मॉड्यूल खिलाफत प्लान विफल। हवाला के जरिए फंड, 5 आतंकियों का तय दंड। पहला आतंकी आफ्ताब, दूसरा आतंकी सुफियान, तीसरा आतंकी अजहर दानिश, चौथा आतंकी कामरान कुरैशी, 5वां आतंकी हुजैफ यमन। ये वही 5वां आतंकी है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। ये 5 देखने में जितने मासूम दिख रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे उससे भी खतरनाक। देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 5 आतंकियों को धर दबोचा। वैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले 6 महीनों से इन आतंकियों को ट्रैक कर रही थी और जैसे ही पुलिस को पुख्ता सबूत मिला, पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर रेड कर दी। स्पेशल सेल ने दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, वहीं मध्य प्रदेश से 1 आतंकी को पकड़ा, जबकि हैदराबाद और रांची से एक आतंकी पकड़े गए। जॉइंट ऑपरेशन था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और स्टेट पुलिस फोर्सेस का, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटका पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस, इनके साथ मिलकर दिल्ली स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया है। डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण का ये ऑपरेशन था और इसमें 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल डायरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बियरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया, वहीं 11 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन आतंकियों के पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उससे हर कोई सन्न है। पहला खुलासा, आतंकियों ने बनाया था खिलाफत मॉड्यूल। दूसरा खुलासा, गजवा लीडर नाम से आईडी, कोड नाम था CEO। तीसरा खुलासा, खिलाफत मॉड्यूल का नेतृत्व दानिश संभाल रहा था। चौथा खुलासा, दानिश ने ही सभी आतंकियों को जोड़ा। 5वां खुलासा, आईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इंतजाम। छठा खुलासा, आतंकियों का मकसद था टारगेट किलिंग। 7वां खुलासा, हवाला और दूसरे चैनल के जरिए फंड। 8वां खुलासा, कारतूस भी बनाने की तैयारी में थे आतंकी। 9वां खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। 10वां खुलासा, हैंडलर वीडियो फाइल्स देखता था, वेपन की ड्राइंग भेजता था। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। एक, जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से आईडी बनाने का सामान, हथियार और केमिकल बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल पिछले 5 से 6 महीनों में एक्टिव था और लगातार हथियार और कारतूस तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ी साजिश नाकाम हो गई और अब इन आतंकियों से पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।